नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू पूजा पद्धतियां। हमारे पास जो जानकारी है वो वाकई एक खजाने की तरह है। अलग अलग पूजाएं, मंदिर, उनसे जुड़े रीति रिवाज, उनके फायदे, बहुत कुछ है इसमें। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालें, समझें कि ये पूजाएं आखिर क्यों इतनी जरूरी हैं, इनमें इतनी वैरायटी क्यों है और आम लोगों की जिंदगी में इनकी क्या जगह है। चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। बिल्कुल। देखिए, पूजा जो है वो हिंदू धर्म में अपनी भक्ति, अपनी आस्था जताने का एक बहुत अहम तरीका है। इसी के जरिए भक्त जो है वो ईश्वर से जुड़ता है। अब ये पूजा घर में रोज भगवान को फूल जल चढ़ाने जितनी सीधी सादी भी हो सकती है, और मंदिरों में जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जहाँ कई पंडित मिलके घंटों अनुष्ठान करते हैं, उतनी जटिल भी हो सकती है। हाँ, वो तो है। और लोग करते क्यों हैं ये सब? मतलब अलग अलग वजहें होती होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। वजहें बहुत अलग अलग होती हैं। जैसे लोग अच्छी सेहत के लिए पूजा करते हैं, धन दौलत के लिए, किसी खतरे से सुरक्षा के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए भी करते हैं। और हाँ, जैसा आपने सुना होगा, ग्रहों के बुरे असर को शांत करने के लिए, या फिर अपने गुजरे हुए पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भी पूजाएं होती हैं। इस जानकारी में भारत की अनगिनत पूजा स्थलों का भी जिक्र है, जैसे ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, चार धाम, नवग्रह मंदिर, नदियों के घाट, पितरों के श्राद्ध के लिए खास जगहें। अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे हर मौके के लिए, हर जरूरत के लिए एक अलग पूजा, एक अलग जगह बनी हुई है। सही कहा आपने। और यही विविधता, यही रेंज हिंदू परंपराओं की एक बहुत बड़ी खासियत है। हमारे पास जो स्रोत है वो भी इस विशाल दुनिया को समझने के लिए पूजाओं को कई मुख्य कैटेगरीज में बांटता है। इससे पता चलता है कि भारत की आध्यात्मिक जड़ें कितनी गहरी और कितनी फैली हुई हैं, और हर इलाके की, हर समाज की अपनी खास परंपराएं भी इसमें जुड़ जाती हैं। अच्छा, तो फिर कहाँ से शुरू करें? शिव पूजाओं से? रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, ये नाम तो अक्सर सुनने को मिलते हैं, खासकर जब कोई बीमार हो या कोई बड़ी मुश्किल में हो। त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ जैसे मंदिरों का जिक्र भी है। जी हाँ, शिव पूजाएं जो हैं वो मुख्य रूप से अच्छी सेहत, लंबी उम्र और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए की जाती हैं। और हाँ, ग्रह दोषों की शांति के लिए भी। रुद्राभिषेक इनमें सबसे कॉमन या कह लीजिए प्रमुख है। इसमें शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक होता है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। और साथ में वैदिक मंत्र पढ़े जाते हैं, खासतौर पर रुद्र सूक्त। इन मंत्रों में शिव के अलग अलग रूपों और उनकी शक्तियों का आह्वान किया जाता है। अच्छा, और ये जो लघु रुद्र और महारुद्र हैं, ये रुद्राभिषेक से कैसे अलग हैं? क्या ये ज्यादा असरदार होते? आप कह सकते हैं कि ये रुद्राभिषेक के ही बड़े और ज्यादा विस्तृत रूप है। स्केल बड़ा हो जाता है, इनमें मंत्रों का जाप कई गुना बढ़ जाता है और पंडितों की संख्या भी ज्यादा होती है। ये आमतौर पर ज्यादा गंभीर स्थितियों में या फिर बड़े आयोजनों जैसे मंदिर प्रतिष्ठा वगैरह में किए जाते हैं। और महामृत्युंजय मंत्र, इसका तो नाम ही है मृत्यु पर विजय दिलाने वाला मंत्र। इसका जाप खास तौर पर किसी गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट के डर या जीवन पर आए संकट को टालने के लिए होता है। शिवरात्रि पर भी जो अभिषेक होता है उसका भी अपना खास महत्व है। समझ गया। ये तो हुई शिवजी की बात। अब आते हैं विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पर। इसमें सत्यनारायण कथा का जिक्र है। ये तो वाकई बहुत से घरों में होती है ना? हाँ, बिल्कुल। और तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, ये बड़े बड़े मंदिर भी तो विष्णु या उनके अवतारों से ही जुड़े हैं। सत्यनारायण कथा तो शायद घरों में होने वाली सबसे लोकप्रिय पूजाओं में से एक है। अक्सर लोग घर में सुख शांति समृद्धि के लिए या कोई मन्नत पूरी होने पर करवाते हैं, आभार जताने के लिए। इसमें भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा होती है और उसका पाठ सुनना कराना बहुत पुण्य वाला माना जाता है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम यानी विष्णु के 1000 नामों का जाप करना या पंचामृत से उनका अभिषेक करना, ये भी भक्ति जताने के तरीके हैं। और हाँ, राम, कृष्ण, नरसिंह और जैसे आपने कहा बालाजी यानी वेंकटेश्वर, विष्णु के इन सभी अवतारों की पूजा पूरे भारत में बहुत श्रद्धा से होती है। और फिर आती हैं देवी पूजाएं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। यहाँ तो लगता है शक्ति के बहुत अलग अलग रूपों की पूजा होती है।
कामाख्या, वैष्णो देवी, मीनाक्षी मंदिर, इन शक्तिपीठों का भी जिक्र है हमारी जानकारी में। ये शक्तिपीठ क्यों इतने खास माने जाते हैं? देखिए, शक्ति पूजा जो है वो देवी माँ के विभिन्न स्वरूपों को समर्पित है। देवी माँ को ही सृष्टि की मूल ऊर्जा, आदि शक्ति माना जाता है। और शक्तिपीठ पौराणिक कथाओं के अनुसार वो जगह है जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। इसीलिए इन जगहों को बहुत ही जागृत और शक्तिशाली माना जाता है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा और हवन होते हैं, शक्ति और विजय के लिए, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर। दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, धन और समृद्धि की देवी है वो। खासकर व्यापारी वर्ग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वसंत पंचमी पर सरस्वती जी की पूजा, जो ज्ञान और कला की देवी हैं। हाँ, पर ये काली और बगलामुखी पूजा, ये नाम सुन के थोड़ी इंटेंसिटी महसूस होती है। इनका क्या उद्देश्य होता है? हाँ, इनका स्वरूप थोड़ा उग्र माना जाता है। काली पूजा मुख्य रूप से अहंकार, नेगेटिविटी और बुरी ताकतों के नाश के लिए की जाती है। और बगलामुखी पूजा ये थोड़ी खास है। ये शत्रुओं पर विजय पाने, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता या किसी भी तरह के विरोध को शांत करने के लिए जानी जाती है। देवी उपासना में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ। इसमें देवी के 1000 नामों के जरिए उनके सौंदर्य, कृपा और शक्ति का वर्णन है। ये तो हो गई मुख्य देवों और देवी की बात। लेकिन गणेश जी और हनुमान जी की पूजा का भी जिक्र है। हनुमान चालीसा पाठ, संकट मोचन पूजा, गणेश चतुर्थी और मंदिर जैसे सिद्धि विनायक, सालासर बालाजी, ये तो लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। गणेश जी को तो विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी सारी बाधाओं को, सारी मुश्किलों को दूर करने वाले। इसलिए कोई भी नया काम हो, शुभ काम हो, शादी, नया घर, नया बिजनेस, शुरुआत गणेश पूजा से ही करने की परंपरा है। गणेश चतुर्थी तो उनका सबसे बड़ा त्योहार है ही। उसमें मूर्ति स्थापना होती है, पूजा होती है और उन्हें प्रिय मोदक का भोग लगता है। गणपति अथर्वशीष का पाठ भी उनकी कृपा के लिए किया जाता है। और हनुमान जी, उन्हें संकट मोचन क्यों कहा जाता है? हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या और भक्ति, इन सब का प्रतीक माना जाता है। और संकट मोचन इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वो अपने भक्तों के सारे संकट, सारी मुसीबतें दूर कर देते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ तो क्या कहना, करोड़ों लोग रोज करते हैं। संकट मोचन पूजा खास तौर पर किसी मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए या कोई बाधा पार करने के लिए की जाती है। हनुमान जयंती पर भी उनकी खास पूजा होती है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प चीज पर आते हैं। ये नवग्रह शांति पूजा और दोष निवारण पूजाएं, मंगल दोष, शनि शांति, काल सर्प दोष, पितृदोष, ये शब्द अक्सर सुनने में आते हैं, खासकर जब ज्योतिष की बात होती है। इनका क्या मतलब है और ये पूजाएं क्यों होती हैं? हाँ, यहाँ पर मामला हिंदू ज्योतिष की मान्यताओं से जुड़ता है। ज्योतिष मानता है कि जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका असर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। तो नवग्रह शांति पूजा सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु के जो संभावित बुरे प्रभाव हैं उन्हें कम करने और जीवन में एक बैलेंस लाने के लिए की जाती है। और ये जो खास दोष हैं, जैसे काल सर्प दोष, ये सुनने में ही बड़ा रहस्यमयी लगता है। ये क्या होता है? हाँ, कुछ खास तरह के ग्रह योगों को ज्योतिष में दोष माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि ये जीवन में खास तरह की दिक्कतें ला सकते हैं। जैसे मंगल दोष को शादी में देरी या शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों से जोड़ा जाता है। शनि की 7.5 या ढैया, ये शनि ग्रह के गोचर के वो पीरियड होते हैं जो अक्सर थोड़े मुश्किल भरे माने जाते हैं। काल सर्प दोष एक ऐसी स्थिति है जब जन्म कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। इसको जिंदगी में अचानक आने वाली बाधाओं और स्ट्रगल से जोड़ा जाता है। और पितृदोष ये माना जाता है कि अगर पूर्वजों की आत्मा अतृप्त है या उनके प्रति हमारे कर्मों में कोई कमी रह गई है तो उसका असर अगली पीढ़ियों पर पड़ सकता है। वाह बरे, तो इन दोषों को हटाने के लिए फिर खास पूजाएं होती हैं, और वो भी खास जगहों पर। जी हाँ, इन दोषों की शांति के लिए फिर खास मंत्रों का जाप होता है, हवन होते हैं, दान वगैरह किए जाते हैं। और हाँ, कुछ जगहें इन विशेष पूजाओं के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हैं। जैसे उज्जैन को मंगल दोष निवारण और कर्ज मुक्ति पूजा के लिए जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के पास है वो काल सर्प दोष और पितृदोष निवारण के लिए बहुत मशहूर है। गया जी तो पितृ श्राद्ध
और पिंडदान के लिए सबसे प्रमुख स्थान है ही। और श्री कालाहस्ती आंध्र प्रदेश में राहु केतु शांति पूजा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये पूजाएं सिर्फ आध्यात्मिक शांति नहीं देती, बल्कि कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति को मदद करती हैं। मतलब एक अनिश्चितता के डर से लड़ने में और जीवन में कंट्रोल की भावना लाने में। ये वाकई बहुत गहरा है। और ऐसा लगता है कि सिर्फ मुश्किलों या दोषों के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर जरूरी पड़ाव के लिए भी कोई न कोई अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। जानकारी में विवाह यानी विवाह होमा, गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन, नामकरण, उपनयन यानी जनेऊ संस्कार, इन सब का जिक्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्हें संस्कार कहते हैं। ये हिंदू जीवन शैली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के अलग अलग पड़ावों को पवित्रता देते हैं, एक आध्यात्मिक मीनिंग देते हैं। जैसे विवाह होम में अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू वचन लेते हैं। गृह प्रवेश नए घर को शुद्ध करने और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए होता है। मुंडन यानी जब बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं, उसे पिछले जन्म के संस्कारों से शुद्धि का प्रतीक मानते हैं। अन्नप्राशन जब बच्चा पहली बार अन्न खाता है। नामकरण बच्चे को नाम और पहचान देता है। उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, वो पारंपरिक रूप से विद्या आरंभ करने और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का प्रतीक हैं। तो एक तरह से ये संस्कार जीवन की यात्रा के माइलस्टोन्स हैं। संस्कारों के अलावा पूर्वजों से जुड़े अनुष्ठानों का भी काफी विस्तार से बताया गया है। हाँ, पूर्वजों का स्थान हिंदू परंपरा में बहुत ऊंचा माना गया है। उनकी आत्मा की शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के अनुष्ठान होते हैं, जैसे पिंडदान, जिसमें चावल या जौ के आटे के पिंड बनाकर अर्पित करते हैं। तर्पण यानी जल देना। अस्थि विसर्जन, पवित्र नदियों में अस्थियों को प्रवाहित करना। और हर साल श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितृपक्ष का जो समय आता है, करीब 15 दिन का, वो इन सब कामों के लिए बहुत खास माना जाता है। गया, प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, रामेश्वरम, ये पवित्र नदियां और तीर्थ स्थल इन कर्मों के मुख्य केंद्र हैं। अरे वाह! और भी कई पूजाओं के नाम है इसमें। गंगा पूजा, तुलसी विवाह, भगवती सेवा, सुदर्शन होम, आयुष होम, ये लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। सच में गंगा पूजा जैसी पूजाएं हैं जो हमारी पवित्र नदियों के प्रति हमारा आभार और सम्मान दिखाती हैं। तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से करते हैं। ये प्रकृति और ईश्वर के जुड़ाव का प्रतीक है। फिर दिवाली, होली, जन्माष्टमी, रामनवमी जैसे अनगिनत त्योहार हैं जिन पर अपने अपने इष्ट देवों की खास पूजा होती है। केरल में भगवती सेवा जैसी क्षेत्रीय पूजा पद्धतियां भी हैं। सुदर्शन होम भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जुड़ा है। ये नेगेटिव शक्तियों और दुश्मनों से रक्षा के लिए होता है। और आयुष होम अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए। ये विविधता ही तो इस परंपरा की असली रीचेस है, समृद्धि है। हाँ, वो तो है। अच्छा, पूजा की बात हो रही है तो पूजा सामग्री के बिना तो अधूरी है। स्रोत में फूल, फल, पान, सुपारी, धूप, दीप, घी, कपूर, पंचामृत जैसी आम चीजों के साथ साथ कुछ खास चीजों का भी जिक्र है। जैसे शिव पूजा के लिए बेलपत्र और धतूरा, हनुमान जी के लिए सिंदूर और तुलसी, लक्ष्मी पूजा के लिए सिक्के और शंख। इन चीजों का क्या खास मतलब होता है? हाँ, हर पूजा सामग्री का अपना एक सिंबॉलिक मतलब होता है। और ये प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनका प्रतिनिधित्व भी करती हैं। ये भक्त की श्रद्धा, उसकी पवित्रता, उसके समर्पण का प्रतीक भी है। जैसे फूल है वो हमारी भक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। दीपक जो है वो अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। धूप से वातावरण शुद्ध होता है, एक पवित्र माहौल बनता है। पंचामृत दिव्यता और पोषण का प्रतीक है। और ये जो खास सामग्री है, जैसे शिवजी को बेलपत्र ही क्यों चढ़ाते हैं? जो खास देवताओं को खास चीजें चढ़ाई जाती हैं, वो अक्सर उनसे जुड़ी कहानियों या उनकी प्रकृति पर आधारित होती हैं। जैसे माना जाता है कि बेलपत्र शिवजी को बहुत प्रिय है। उसके 3 पत्ते त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव की 3 आंखों का प्रतीक माने जाते हैं। हनुमान जी को बल और ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं, इसलिए उन्हें नारंगी सिंदूर चढ़ाते हैं। और तुलसी उनकी भक्ति का प्रतीक है। लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, तो सिक्के और समृद्धि का प्रतीक शंख उन्हें प्रिय है। इसी तरह विष्णु जी को पीली चीजें, देवी दुर्गा को लाल श्रृंगार की चीजें प्रिय मानी जाती हैं।
नवग्रह पूजा में तो 9 ग्रहों से जुड़ी खास अनाज, धातु या रंगों की चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो सामग्री का सही चुनाव, उसकी शुद्धता और उसे चढ़ाने का तरीका, ये सब पूजा विधि का एक जरूरी हिस्सा है। तो मतलब निचोड़ क्या है? इतनी सारी पूजाएं, इतने सारे अनुष्ठान, इनको करने के पीछे मुख्य फायदे क्या बताए गए हैं? सार क्या है इन सब का? अगर हम स्रोत की बातों का सार निकालें तो सबसे पहला उद्देश्य तो है मन की, शरीर की और अपने आसपास के वातावरण की आध्यात्मिक शुद्धि, जिससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़े। ज्योतिष की नज़र से देखें तो ये ग्रहों के बुरे असर को कम करने या बैलेंस करने में मदद करती हैं। फिर आते हैं खास फायदे, जैसे महामृत्युंजय जाप या शिव पूजा से सेहत और लंबी उम्र की कामना, लक्ष्मी, विष्णु या सत्यनारायण पूजा से धन, दौलत और परिवार में सुख शांति की प्रार्थना, हनुमान, बगलामुखी या दुर्गा पूजा से दुश्मनों पर जीत, सुरक्षा और बाधाओं से मुक्ति की इच्छा, और पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध से अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति और उनका आशीर्वाद पाने की इच्छा। जो संस्कार हैं वो जीवन के जरूरी पड़ावों को शुभ बनाते हैं। और आखिर में ये सारे कर्म भक्त को ईश्वर से जोड़ने, मन को शांति देने और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और आज का जो ये डिजिटल जमाना है, जहां सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इन सदियों पुरानी परंपराओं का क्या भविष्य है? हमारी जानकारी में धार्मिक वाइब्स, डिवाइन एआई, धार्मिक गाइड जैसे कुछ नए प्लेटफॉर्म्स का भी जिक्र आया है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है आज के समय में। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि ये परंपराएं सिर्फ बीते हुए कल का हिस्सा नहीं है। ये आज भी जिंदा हैं और समय के साथ कह सकते हैं कि खुद को बदल भी रही हैं, ढाल रही हैं। ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इन जटिल अनुष्ठानों की जानकारी, उनका महत्व, उन्हें करने का तरीका, सही मुहूर्त और कई मामलों में तो पंडितों की बुकिंग या ऑनलाइन पूजा में हिस्सा लेने जैसी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इन परंपराओं को दुनिया भर के लोगों के लिए और ज्यादा आसान बना रही है, एक्सेसिबल बना रही है? तक पहुंच रहे हैं जो शायद भौगोलिक रूप से इन पवित्र जगहों या जानकार पंडितों से बहुत दूर हैं। तो एक तरह से ये सनातन धर्म की विरासत को बचाने और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए उसे फैलाने का काम भी कर रहा है। लोग अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो आज हमने हिंदू पूजा पद्धतियों की इस विशाल और विविध दुनिया की एक झलक देखी। देवता, उद्देश्य, स्थान, रस्में, सामग्री, क्या कुछ नहीं है। ये सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये जीवन के हर पहलू से जुड़े हैं। सेहत, पैसा, परिवार, आध्यात्म और जीवन के जरूरी पड़ाव। चाहे वो किसी बड़े मंदिर में होने वाला भव्य अनुष्ठान हो या घर के किसी कोने में की गई एक शांत प्रार्थना, हर पूजा का अपना मतलब है, अपनी जगह है। ये आस्था और परंपरा के जीते जागते सबूत हैं। बिल्कुल, ये प्रथाएं विश्वास, संस्कृति और समुदाय को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। ये ज्ञान और मूल्यों को सहेजने का एक तरीका भी है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है, जिस पर शायद हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन पुरानी रस्मों तक हमारी पहुंच को आसान बना रही है, क्या ये उनके व्यक्तिगत, उनके स्पिरिचुअल अनुभव को किसी तरह से बदल रही है? क्या दूर बैठकर ऑनलाइन पूजा में शामिल होना या डिजिटल गाइडेंस लेना, क्या वो उस अनुभव की बराबरी कर सकता है जो किसी जगह पर खुद मौजूद होकर पूरी श्रद्धा और भागीदारी से पूजा करने में मिलता है? टेक्नोलॉजी सुविधा तो दे रही है, पर क्या वो अनुभव की गहराई को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है? ये एक सोचने वाली बात है।